हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे फार्माकोग्नोसी डी फार्मा पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए। आज हमारा टॉपिक होने वाला है मिसलेनियस, जो कि चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग स्क्विल के बारे में पढ़ेंगे, गर्ल्स के बारे में पढ़ेंगे, अश्वगंधा, तुलसी एंड गूगल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को पूरा देखें। और लास्ट में हम लोग पेपर भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, ताकि लास्ट में आपको हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस में सबसे पहले हमारा ड्रग मिलेगा वो है स्क्विल। तो स्क्विल में क्या होता है, टू वेराइटीज स्क्विल की पाई जाती है। एक इंडिया के अंदर पाई जाती है, एक और यूरोप में पाई जाता है। स्क्विल कुछ नहीं है, ये जो जंगली प्याज होते हैं, मतलब एक कांदा होता है प्याज, जंगल में पाया जाने वाला, जो खुद से उगता है, इसको उगाना नहीं पड़ता, इसकी खेती नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अब ये मेडिसिनल यूजेस है, तो समटाइम्स इसको उगाया भी जाता है। कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है, देखो इंडिया की बात करेंगे, इंडियन स्क्विल के बारे में, तो इसको सिनोनिम क्या है इसका, जंगली प्याज या सी अनियन, सीला, अर्जीनिया, बहुत सारे इसके नाम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो अर्जीनिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइसेस। स्लाइस कैसा होता है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक एक लेयर प्याज का निकाला जाता है, तो उसी को बोलते हैं ड्राई स्लाइसेस ऑफ द बल्ब ऑफ द अर्जीनिया इंडिका। इंडिया में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है इंडिका। फैमिली की बात करेंगे तो लिलियेसी। ज्योग्राफिकल सोर्सेज देखो कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे पहले आपको तो इंडिया में मेंशन करना ही है, इंडिया वाला। इसके अलावा और भी सी कोस्ट ऑफ द कोकन एंड साउदर्न सौराष्ट्र, सौराष्ट्र और कोकन के ये जो समुंदर के किनारे हैं, सी कोस्ट है, वहाँ पे ज़्यादा ये पाया जाता है। और लोअर हिमालयस, हिमालय के जो लोअर पार्ट में जो एरियाज आते हैं, हिमालय जो पहाड़ है, हिमालय पर माउंटेन है, उसके नीचे उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। अब इसके हम लोग बात करेंगे कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो टू मेजर कार्डियोग्लाइकोसाइड पाया जाता है, सिलेरन ए एंड सिलेरन बी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पाए जाते हैं। जो सिलेरन ए है, सिलेरन ए को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, एंजाइम है सिलेरिनेज के साथ में, तो ये क्या बना लेगा, क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ से प्रोड्यूस करेगा प्रोसिलिनेडिन, पोरोसिलेरेडिन, ठीक है ना, सीलारेडिन, पोरोसिलेरेडिन यहाँ से मिलता है हमको। और अगर हम इसको एसिड के साथ में करेंगे तो सिलेरेडिन ए, ये यहाँ से मिलता है। अगर बी वाले की बात करेंगे तो सेम ऐसे मिलेगा, यहाँ पे पोलो सिलेरेडिन बी एंड सिलेरेडिन बी मिलता है। और यहाँ पे द ड्रग ऑल्सो कंटेन, यहाँ पे कुछ और भी पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज सिलेरेन ए एंड एंजाइम भी पाया जाता है, जिसका नाम है सिलेरेनेज पाया जाता है, ठीक है ना। इसकी अब हम बात करेंगे थेराप्यूटिक इफिकेसी या यूजेस के बारे में। ये हार्ट पे काम करता है, और इसको यूज़ करने के बाद में बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन आता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है। डायूरेटिक इफेक्ट भी शो करता है, मतलब यूरिन भी ज़्यादा बनेगा इसको यूज़ करने के बाद में। और कफ के केस में भी, एक्सपेक्टोरेंट, सर्दी खांसी कफ में भी यूज़ करते हैं। ये इमेटिक ओमेटिंग के तरीके से काम करता है, और कैथार्टिक मतलब कि लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ करते हैं इसको, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब अस्थमा के केस में यूज़ करते हैं। कैंसर का भी ये इफेक्ट शो करता है, याद रखना, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, जिसका दूसरा वाला था, इसमें यूरोपियन स्क्विल के बारे में। इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो सीला स्क्विल बल्ब, व्हाइट स्क्विल के नाम से बहुत सारे जाना जाता है। इसके ड्राइड स्केली लीफ यहाँ पर भी और बल्ब यूज किया जाता है। अर्जीनिया मार्टिमा, यहाँ पे देखो अर्जीनिया मार्टिमा, फैमिली सेम है, यहाँ पर भी लेलियसी फैमिली है, ठीक है ना, ये लेलियसी फैमिली यहाँ पर भी है। ज्योग्राफिकल सोर्सेज की यहाँ भी बात कर लो तो भाई इटली, फ्रांस, स्पेन, माल्टा, ग्रीस सारे लिख सकते हो। इंडिया भी थोड़ा मेंशन कर दो लास्ट में आकर के, इंडिया में भी कहीं कहीं पाया जाता है। केमिकल यहाँ पे भी सेम उसकी तरीके से पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड है, ये ग्लाइकोसाइड है, जिसमें सिलेरन ए और सिलेरन बी सेम यहाँ पर भी है। और इसको क्या करेंगे, अदर ग्लाइकोसाइड भी पाया जाता है, जैसे ग्लूकोसिलेरिन ए, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पाया जाता है, जैसे जैंथा सिलेडिन और सिनिस्टरिन, बहुत सारे फ्लेवोनाइड पाया जाता है, म्यूसिलेज पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, सिनिस्टिन पाया जाता है, ठीक है ना। इसके भी यूजेस की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर भी कार्डियोटोनिक है, यह भी हार्ट पे काम करेगा। और कोई भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव मतलब कि जैसा होता है ना कि धीरे धीरे वो पॉइजन का काम करेगा, तो ऐसा कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। कोई भी क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे केस नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट की तरीके से तो यूज़ करते ही करते हैं, और एमेटिक की तरीके से यूज़ करते हैं।
इससे पहले भी मैंने इम्यूनिटी बता दिया। अब हम बात करेंगे गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स को क्या बोलते हैं? टैनिन बोलते हैं, और या इसको टैनिक एसिड या गैलेटोनिक एसिड भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है? पैथोलॉजिकल आउट ग्रोथ है, बाहर पाए जाते हैं। देखो ये लीफ है, लीफ के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या निकला हुआ है, यहाँ पे देखो ग्रो किया गया है, तो ये आउट ग्रोथ है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। और कहाँ पे? फॉर्म ऑन द यंग ट्विग ऑफ द कोइरियस इन्फेक्टोरिया। देखो ये ट्री के ऊपर ये सब पाया जाता है, कोइरियस इन्फेक्टोरिया ट्री है, उसके लीफ पे ये सब पाया जाता है, आउट ग्रोथ है। फैमिली की बात करेंगे तो फेगेसी फैमिली, फेगेसी फैमिली इसमें होता है। उसके बाद में गर्ल्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एग बाय द गर्ल्स वेब। देखो यहाँ पे ये दिखाया गया कि एक मक्खी होती है, ये दिखाया गया है। ये क्या करती है? ये इसी की वजह से ये क्या करती है? एग देता है इसके लीफ पे, तो ये हो जाता है। उसके बाद में ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे ये पाया जाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये तुर्किस्तान, सीरिया में पाया जाता है, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है। ईरान में भी पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो कहाँ पे ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका है? मेन इसमें क्या होता है? टैनिक एसिड पाया जाता है, और टैनिक एसिड इज येलो कलर का होता है, या वाइट टू लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसके अलावा इसमें शाइनिंग पाउडर भी होता है। इसका कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट की बात करेंगे, थोड़ा सा इसका एस्ट्रिंजेंट मतलब बिटर या सॉल्टी टाइप का मान सकते हो, थोड़ा अलग हटके रहता है, कोई ऑर्डर नहीं रहता है, कोई स्मेल नहीं रहती है। यूजेस की बात करेंगे तो एस्ट्रिंजेंट फॉर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। देखो माउथ और थ्रोट में क्या हो जाता है, वहाँ पे म्यूकस जम जाता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का, उसमें यूज करते हैं। थ्रोट सोर थ्रोट एंड द रिसीडिंग गम। गम देखो, गम ये क्या हो गया, ये डायग्राम देखना, तो डायग्राम में गम नीचे चले गए हैं, थोड़ा सा दांत बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, मतलब कि ये गम यहाँ के जो है, यहाँ के मसूड़े मसूड़े नीचे हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, रिसीडिंग गम्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखा दिया है। फॉर द पाइल्स इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, सपोजिटरी के भी इसको यूज किया जाता है। पाइल्स मतलब एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू इसको क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। एंटीडोट, अगर कभी कभी मेटल हैवी मेटल होते हैं ना, आर्सेनिक, बिस्मथ या आर्सेनिक टाइप के, लेड टाइप के, तो उसमें एंटीडोट मतलब कि जहर के अगेंस्ट, पॉइजन के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं। अश्वगंधा की बात कर लेते हैं तो विदानिया, और इनको विंटर चेरी के नाम से बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इसका रूट यूज किया जाता है। प्लांट का नाम है विदानिया सोमनीफेरा। फैमिली की बात करेंगे तो यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली है। जोग्राफिकल सोर्सेज की बात करेंगे तो इसका शर्ब यूज किया जाता है, इंडिया, साउदर्न यूरोप में, अफ्रीका में पाया जाता है ये। केमिकल यहाँ पे क्या होता है? विदासोमनिन और विदानिन ये पाया जाता है। इसके अलावा एन हाइग्रीन और एनाफेरिन भी पाया जाता है, और भी पाया जाता है विदाफेरिन ए भी पाया जाता है, विदा एनालो लाइट भी बोलते हैं, पाया जाता है ये भी। यूजेस की बात करेंगे तो सीडेटिव की तरीके से यूज किया जाता है, मतलब कि हमारे एक्साइटमेंट को कम करेगा, हमारे बॉडी मूवमेंट को कम करता है, एंग्जाइटी को दूर करता है, और डिक्रीज करता है एक्साइटमेंट, ठीक है ना, एक्साइटमेंट को कम करता है। एफोर्डेसिक इफेक्ट भी देता है, और यह बैक्टीरियोस्टैटिक और कैंसर में भी इसको यूज करते हैं। एफ्रोडेसिक का मीनिंग होता है कि सेक्सुअल डिजायर को क्या करना? इंक्रीज करना, मतलब सेक्स की फीलिंग जो होती है ना, उसको इंक्रीज करता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक में भी इसको ये सब यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, और वो हमारा मिलेगा तुलसी। तुलसी का देखो, इसको क्या बोलते हैं भाई, घरों में यूज किया जाता है, सैक्रेड बेसिल, हॉली बेसिल के नाम से पाया जाता है। ये तुलसी का प्लांट दिखाया गया है आपको, इसको सोर्स जो है लीफ ज्यादातर यूज किया जाता है। प्लांट का नाम है ऑसिमम सैंक्टम, फैमिली है लेबियटी फैमिली। और यहाँ पे सोर्सेज की बात देखो, कुछ यहाँ पे हिंडस, ये सब मतलब इस सब एरिया में पाए जाते हैं, ज़्यादातर इंडिया में आप लिख सकते हो। केमिकल की बात करेंगे तो यूजिनॉल पाया जाता है, मिथाइल यूजिनॉल, कार्बाक्रॉल, कैरियोफाइल, सारी चीज़ें पाई जाती है। एंटी बैक्टीरियल होता है, देखो बहुत सारे यूज होता है, एंटी प्रोटोजोवा, इंसेक्टिसाइड को किल करना, सारे सब। स्टमक में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए, गैस की प्रॉब्लम हो उसके लिए, डायफोरेक्टिक और एक्सपेक्टोरेंट के लिए, ठीक है ना। एंटी फर्टिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन, उसमें मतलब वो क्या होता है, बच्चे नहीं पैदा होते हैं ना, उसके लिए एंटी फर्टिलिटी एजेंट, तो कुछ इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे गुग्गुल के बारे में, तो गुग्गुल का सिनोनिम देख लो, गुगुला, गुकुला, बहुत है, गुकुलू है ना, गम, गूगल, बहुत सारे। इसका प्लांट का नाम देख लो, कॉम्बिफोरा मुकुल, बर्सेरेसी फैमिली है। कहाँ पाया जाएगा? सिंध में, राजस्थान में, आसाम, कर्नाटक, ऐसा कुछ दिए गए पार्ट। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी दिया, पढ़ लेना एक बार कैसा कैसा होता है, येलो कलर का सब दिया गया पूरा। कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो गोग्लोस्टिरॉन, ये आप याद रखना, और गम रेजिन और आयन क्या है? वोलाटाइल आयन। गोग्लोस्टिरॉन ये आप इंपॉर्टेंट याद कर लो।
कहाँ पे यूज होता है? रियूमेटिज्म में यूज होता है, ठीक है। मतलब इससे पहले भी मसल्स और क्या होती है हमारे, कड़क हो जाती है, स्टिफ हो जाती है मसल्स, तो उसमें यूज होते हैं। और यहाँ पे इसको इंटरनली अप्लाई ज़्यादातर किया जाता है। डेंटल डिसऑर्डर में भी यूज़ किया जाता है, लाइक टीथ कैरी, वीक गम्स और पायरिया, दांत मतलब दांतों में ये पीलापन सा आ जाता है, वीक गम्स हो जाता है, उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम में भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मैरास्मस, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में, तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब हम पेपर देख लेते हैं, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैटेगरी ऑफ द गुग्गुल एंड अश्वगंधा। तो अभी आपको मैंने पढ़ा दिया, एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ भाई। आज हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा? यहाँ से पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने स्क्विल पढ़ा। स्क्विल के बारे में दो टाइप के होते हैं, इंडियन और यूरोपियन पाए जाते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इंडियन और यूरोपियन को डिस्कस किया है। उसके बाद में गर्ल्स के बारे में देखा है, गर्ल्स के बाद में अश्वगंधा देखा और तुलसी देखा, तुलसी के बाद गुग्गुल आ गया। यहाँ पे हमने पेपर भी देखा, और भी कुछ इसके मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा। अदर भी अगर दूसरे सब्जेक्ट का अगर चाहिए तो आप कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसको एग्जाम से पहले पहले, जो भी आपके एग्जाम आने वाले जिस भी स्टेट के आप हो, तो आप कमेंट में लिखो, मैं ट्राई करूंगा उसको बनाने के लिए। वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।